Hello, ladies and gentlemen. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about planet Jupiter. बहुत सारे दोस्त बहुत कुछ जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो मैं धीरे धीरे करके अपने हर एक वीडियो में आपके साथ एस्ट्रोलॉजी की बातें भी डिस्कस कर रहा हूँ, काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लाइफ के ऐसे फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपकी लाइफ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए और आप लाइफ में टॉप पे हो जाएं। क्योंकि मेरा ये मानना है टॉप पे जाने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सकें। चलो खैर, इस समय हम अपने एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पे आते हैं। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ बिग साइंस, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ डीप एंड बिग साइंस। एस्ट्रोलॉजी को इंसान ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। ऋषि मुनियों की देन है, और ऋषि मुनि कहीं ना कहीं पुराने जन्म में भगवान का ही एक अवतार थे या रूप थे, क्योंकि वो उन्होंने 50-50 साल 25-25 साल तप किया। आजकल हम लोग तो शायद 5 मिनट के लिए वर्शिप के लिए नहीं बैठते या बैठ सकते, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो गाड़ी, बंगला, बीवी, गर्लफ्रेंड, इन चीज़ों की ओर लगा हुआ है। लेकिन आप देखें कि ऋषि मुनियों ने क्या तप किया। 20 साल, 25 साल, 50 साल, सारा दिन सारी रात वो तप करते रहते थे। भगवान शिव प्रकट होते थे और वो उनसे वरदान मांगते थे, और भगवान शिव तथास्तु बोलते थे और काम हो जाता था। और विष्णु भगवान उस जो वरदान को जो भगवान शिव उनको देते थे उसको ठीक करने में लगे रहते थे, क्योंकि भगवान भोले तो भोले हैं, तो जो भी कोई उनसे कुछ भी मांगता था वो ईज़िली उसको दे देते थे। तो चलो खैर, ये तो ज्ञान की बात हुई। अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जुपिटर के बारे में। देखें, एस्ट्रोलॉजी में एक प्लैनेट है जुपिटर, जो आपकी ग्रोथ को, आपके विजडम को, आपकी नॉलेज को, आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर एक्साल्टेड है, ऑन साइन में है, केंद्र में या त्रिकोण में है और अकेला प्लेस्ड है, if Jupiter is exalted in your birth chart and placed in your 1st, 5th, 9th, 7th, 10th or 4th house or 1st house, alone Jupiter placed, it's create a Hans Yoga and you will be sky high and top. आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे, बड़े साधारण आदमी होंगे, बड़े शरीफ बंदे होंगे, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानने वाले होंगे, किसी को ना चीट करेंगे, ना किसी को धोखा देंगे, हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्म करते जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा है। जिन लोगों का बृहस्पति अच्छा होता है उनके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, उनके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। जिन लोगों का बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता है वो कुछ हटके होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं और कुछ बड़ा ज़िंदगी में करना चाहते हैं, और उनके अंदर किसी किस्म के भी जिसको बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट्स उनकी लाइफ में कम आते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि गुरु की, बृहस्पति क्या है? गुरु, भगवान, खुद भगवान ने उनको गोद में उठाया होता है। और अगर उस एग्जाल्टेड बृहस्पति की आपके ऊपर महादशा आ जाती है तो इंशाल्लाह क्या कहने, फिर तो आप समझ लें कि अल्लाह ताला भी खुश हैं, जीसस भी खुश हैं, वाहेगुरु, भगवान शिव और वाहेगुरु सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है। अब बृहस्पति की दशा हो आपके ऊपर और बृहस्पति आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग बैठा हो, उसके बावजूद अगर आप नॉन वेज खाएंगे या अल्कोहल इन्हेंस करेंगे या गलत काम करेंगे, गलत संगति करेंगे या किसी के बारे में फॉल्स कमिटमेंट करेंगे। देखें, जुपिटर की दशा में कभी फॉल्स कमिटमेंट ना करें। इफ़ यू हैव अंडर द गुरु महादशा, 16 ईयर गुरु महादशा, यू ट्राई टू गिव अ गुड प्रॉमिस टू एवरीवन। मतलब कि एक ऐसा वादा करें जो आप निभा सकें। डोंट ट्राई टू ब्रेक योर प्रॉमिस। अगर आप अपना वादा तोड़ देंगे बृहस्पति की दशा में, तो जो आपकी इज्जत के साथ प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति का कायम होना, बृहस्पति का आपके हॉरोस्कोप में सबसे बड़ा सिग्नल होगा कि आपकी समाज में इज्जत बड़ी होगी। बृहस्पति का कायम होना, आप एजुकेटेड होगे, बृहस्पति का अच्छा होना, आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग होना, आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। अगर आपने किसी को कमिटेड किया है कि मैं 20 तारीख को इतने बजे आपको 20 लाख रुपया दूंगा, तो यू हैव अ एबिलिटी टू फुलफिल योर प्रॉमिस। आप उसको वो पैसा दे देंगे, क्योंकि बृहस्पति आपका स्ट्रॉन्ग है, बृहस्पति आपका कायम है। सो जिन लोगों का बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता है, ना उनके पास विद्या की कमी होती है, ना उनके पास पुत्र की कमी होती है, यानी कि जो बच्चे होंगे उनमें पुत्र प्राप्ति ज़रूर होगी अगर बृहस्पति एग्जाल्टेड होगा आपके हॉरोस्कोप पे। खास स्पेशली 1st, 5th, 9th और 11th हाउस में अगर बृहस्पति एग्जाल्टेड है, यू विल डेफिनेटली ब्लेस विद अ मेल चाइल्ड इन योर लाइफ। और आपके बच्चे आपकी बहुत सेवा भी करेंगे, आपके बच्चों का आपके साथ बहुत प्यार होगा, और आपका आपके बच्चों के साथ और आपका बच्चों का आपके साथ बहुत ज़्यादा लगाव होगा, क्योंकि बृहस्पति आपका एग्जाल्टेड है। सो गाइज, यू नीड टू नो विच टाइप ऑफ जुपिटर प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। सडन गेन्स, सडन स्टेबिलिटी,
you become a big, you will see a big transformation in your lifestyle in Jupiter महादशा। आप कुछ ऐसे काम कर जाएंगे गुरु की महादशा में जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे और जो आपको धर्म कर्म से जोड़ेंगे। गुरु की दशा में आपके मुंह से हमेशा अच्छे शब्द निकलेंगे। आप राहु की दशा से निकले हो, आप लोगों को अब्यूज़ करते थे, आप गलत शब्द इस्तेमाल करते थे, डीमोटिवेट करते थे, लेकिन जुपिटर की दशा में आपके मुंह से हमेशा अच्छे वाक्य ही निकलेंगे, क्योंकि बृहस्पति अगर अच्छा है तो आपके मुंह से कभी भी कोई गलत शब्द किसी की शान के खिलाफ, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, नहीं निकलेगा। गुरु प्रधान वाले इंसान ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ते हैं, राइजिंग करते हैं, वो कभी किसी से जेलस नहीं करते, सिर्फ अपने टारगेट्स पे खड़े रहते हैं कि हाँ यार मेरा ये टारगेट है और मैंने इस टारगेट को अचीव करना है, और वो कर लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है। अगर बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है, आपकी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स हैं, आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, आप बड़े अच्छे एजुकेशन हासिल कर लेंगे, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, आप बन जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है। आपके अंदर एजुकेशन की कमी नहीं होगी, फैमिली सपोर्ट की कमी नहीं होगी, इनहेरिटेंस आपको मिलेगा, बाप दादा की प्रॉपर्टी मिलेगी, आपके पिता की लंबी उम्र होगी, आपके दादाजी की लंबी उम्र होगी, अगर बृहस्पति आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है। अगर बृहस्पति आपके चार्ट में स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज़्यादा फैटी नहीं होगे। लेकिन ये भी देखा गया कि अगर बृहस्पति लगन में है तो आपका वेट बढ़ सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च है, बृहस्पति के ऊपर किस प्लैनेट की दृष्टि है या बृहस्पति किस नक्षत्र में है, वो भी देखना बड़ा ज़रूरी है। तो इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बृहस्पति जुपिटर इन योर बर्थ चार्ट, यू विल ब्लेस्ड विद अ डिवाइन ग्रेस। जब भी आप मुश्किल में फंसेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि बृहस्पति आपका कायम है, तो भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आप उस मुश्किल से ईजिली बाहर निकल आएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपका बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग है। आपको लगेगा कि इस समय आप सिचुएशन में फंस गए हो, दिस इज़ अ वर्स्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ, बट सडन डिवाइन ग्रेस विल हेल्प यू एंड यू विल ऑटोमेटिकली कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, यू जस्ट नीड टू डू योर बेस्ट। If you want to grow in your life, you must give respect to your father. You must give respect to your grandfather. अभी किसी ने मुझे कल एक कमेंट डाला कि आप बार बार बोलते हो माँ बाप को इज़्ज़त दो, माँ बाप को इज़्ज़त दो। मैं बड़ी माँ बाप को मैंने इज़्ज़त दी, लेकिन मुझे शिट मिला। तो मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ, मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम्हारी किस्मत में शिट मिलना लिखा है तो उस शिट को कबूल करो, क्योंकि उस शिट में ही बड़ी ब्लेसिंग्स है माँ बाप की। उसको अपनी पॉकेट में रख लो, उस शिट को, क्योंकि ये जो शिट भी है ना भाई, ये किसी किसी को नसीब होता है माँ बाप का। तो आपके देखने का और सोचने का जो विज़न है वही आपकी तरक्की को डिसाइड करता है। आपका काम है इज़्ज़त देना अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े बुज़ुर्गों को। आपको वहाँ से जूते मिल रहे हैं, घूसे मिल रहे हैं, गद्दारी मिल रही है, वो आपके कर्मा है, लेकिन आप अपना बेस्ट करते जाएं। यही लाइफ है, यही जुपिटर की डिमांड है आपसे। जहाँ पर आप कुछ, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो पर्सन जिसने कमेंट मारा है वो अपने माता पिता को इसलिए इज्जत दे रहा है क्योंकि वो उनसे कुछ लालच रखता है। अगर लालच रख के इज्जत दी तो फिर क्या दी? मज़ा तो तब है जब कुछ दिया, लेकिन उसके बदले कोई आस नहीं रखी। बी लाइक दिस माई डियर फ्रेंड, डोंट टाइप दैट टाइप ऑफ bullshit comments on my videos, because I am a parents lover. I love my parents, I respect my parents. मुझे उनसे क्या मिल रहा है ये मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मैं उनके लिए बेस्ट क्या कर सकता हूँ। हर रोज़ सुबह मेरी प्रेयर और मेरा डे उनका चेहरा देखकर स्टार्ट होता है, और मेरा डे फिनिश भी उनका चेहरा देखकर होता है, क्योंकि मैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक ही चीज़ की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि सदा उनका हाथ मेरे ऊपर बना रहे। तो मैं यही चाहूँगा, अपना बेस्ट करते रहें, अपने एफर्ट्स करते रहें, अपने पिता माता को इज़्ज़त दें। इससे आपका बृहस्पति और अच्छा होगा, और साथ में आपकी ज़िंदगी में भगवान शिव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।